जी, कहाँ के रहने वाली हो आप? लहटौर सहारा जबली, जिला बिजनौर, तहसील धामपुर। क्या मामला क्या हुआ? मामला ये है कि मेरे हस्बैंड एक्सपायर हो गए, 5 साल हो गए। अच्छा। तो वो पावर लूम का काम करते थे, मशीनें लगी हुई थी हमारे घर में कपड़ा बुनने की। थोड़ा जोर से बोल लो। पावर लूम मशीनें लगी हुई थी कपड़ा बुनने की। हाँ। वो उनके इंतकाल के बाद मैंने बेच के, एक जनरेटर था, 3 लाख के करीब मेरे पैसे थे। मैंने उसकी दुकान कर ली थी शेवा की, जो मेरी बहन है छोटी वाली। एक दुकान ली थी भाड़े पे और एक कमरा लिया था ऊपर 2000 पे। किससे? अपनी बहन से, शेवा से। अच्छा। और एडवांस देती थी मैं किराया भी उसको। कितना किराया था? 2000। 2000 रुपये महीना? जी, 2000 रुपये महीना। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि वो लोग जो है गलत काम करते हैं। शेबा, शादाब और एक उनका वो है नूरी। शादाब कौन है ये? शादाब शेबा का हस्बैंड है। क्या काम करता गलत? वो गलत काम करता है, वो बाहर से गाड़ियाँ लाता है चोरी की, उनको बेचता है। और शेबा जो है, शेबा धंधा करती है, लड़कियों को अपने घर में मिलवाती है और वीडियो कॉल पर अश्लीलता फैलाती है। एक सऊदी अरब में है लड़का फरमान नाम का, उससे भी वीडियो कॉल पे बात कराती है और मोटी रकम वसूल करती है अपने फ़ोन पे। नूरी कौन है? नूरी जो है, वो नूरी शादाब का साधु है, सबसे बड़ा वाला बहनोई। वो क्या करता? वो इनका साथ देता है, वो इस गिरोह में शामिल है। वो हर गलत काम में शामिल है, नूरी की वजह से ही ये काम कर रहा है। नूरी ही मास्टरमाइंड है। शादाब जो है अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का, ये गाड़ी चुराता है। बम्बई की क्राइम ब्रांच भी इसके पीछे है, दिल्ली की क्राइम ब्रांच भी इसके पीछे है। और कई बार पुलिस इसे इसके घर से उठा के ले गई है। और ये वहाँ दिल्ली में कई बार अरेस्ट हो चुका है, तिहाड़ जेल में भी जा चुका है। और ये सरिता बिहार से भी उठा है, वहाँ दिल्ली के अंदर सारे गैर कानूनी काम करता है शादाब। ये नूरी जो है, इसके साथ जितनी भी महिला है सब पे मुकदमे, सब जेल काट चुकी है। चोरी चकारी करती है, सुनारों को लूटती है। और नूरी जो है पुलिस का दलाल है, इसकी वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। थाने लहटौर में कोई भी करने जाते हैं ना हम एप्लीकेशन लेके, तो वो वापस कर देते हैं, भगा देते हैं, हमें बिल्कुल सुनवाई नहीं हो रही। क्योंकि ये नूरी खुद कहता है कि मैं हर महीने थाने को पैसे। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इसने नूरी ने, शादाब ने, शेवा ने मुझे कहा कि तू हमारे साथ शामिल हो जाए इस काम में, जो गलत काम करते हैं तू ऐश करेगी। तो मैंने उस बात को इन्हें मना करा, तो इसने, शादाब ने, नूरी ने मेरी इज्जत पर हमला करा। तो मैंने उस पर भी इनका विरोध करा। इन्होंने ये बात कही कि जो तूने बाहर कहा तो तुझे जान से मार देंगे। थाने में गए थे आप उसकी शिकायत करने? थाने में मैं बाद में गई, पहले इन्होंने मुझे डराया 2 दिन तक कि जो तूने किसी जिक्र करा तुझे जान से मार देंगे और तुझे समाज में रहने का भी नहीं छोड़ लेंगे, तुझे इतना गंदा कर देंगे, हम सबसे ये कहेंगे कि तू धंधा करती है। उसके बाद मैं थाना गई 9 तारीख में, तो थाने में मैंने एप्लीकेशन दी, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं। रसीद मिली थी कोई? रसीद मिली थी। फिर उसके बाद मैं अपने घर बैठ गई, जब कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार गई मैं थाने। उसके बाद मेरी 2 बच्ची गई अपने स्कूल के बैग लेने, जो बच्चों के स्कूल के बैग थे। तो नूरी ने, शादाब ने ये कहा कि आज तो आ गई, आगे से यहाँ दिखाई देगी तो तुम्हें गायब कर देंगे। अच्छा, तुम्हारी बच्चों को? तो मैं डर गई, स्कूल के बैग भी नहीं लाए, उनके नाम भी कट गए। 3 महीने तक मैं स्कूल भी नहीं गई। बाद क्या हुआ? उसके बाद ये 18 मई सन 2025 को रात कोई 1:30-2 बजे का टाइम था। हाँ। रात का मेरे घर आए, नूरी था, शादाब था, शेबा थी। इन्होंने मेरे बच्चों समेत मुझे जला के मारने की कोशिश करी। तो उसमें मैंने जब भाग के नूरी को पकड़ा ना, ये मुझे धक्का देकर तीनों भाग गए। मैंने 112 को कॉल करी, 112 पुलिस आई, पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया और ये मुझे धमकी देते हुए भागे। इसकी सूचना भी मैंने अगले दिन थाने में दी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि नूरी की बहुत बातचीत है थाने में। रसीद मिली थी उसकी भी? रसीद मिली थी उसकी भी, मेरे पास रसीद है। जो मेरा सामान, कम से कम 3 लाख रुपए का सामान रखा है इन्होंने मेरा, उसमें मेरे घर के बर्तन भी हैं, कपड़े भी हैं। और दुकान का सामान है? दुकान का सामान है। और एक जोड़ी मेरे बच्चों की, दोनों के कानों के बुंदे हैं, पायले हैं, जो उनके अब्बू ने अपनी जिंदगी में कर दी थी उनके लिए। अच्छा। उसने मुझे कुछ नहीं दिया। उसके बाद भी इसने मुझे मारने की कोशिश करी। मैंने इसकी भी एप्लीकेशन दी थाने में, मेरे पास रसीद भी है। और ये नूरी मुझे कॉल पर धमकी भी दे रहा है कि अभी तो तुझे हम जला के मारा था, मतलब भाग गए थे, तू एसपी के गई, वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो थाने गई, वहाँ से तुझे भगा दिया। सबकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास, नूरी की भी है, शेबा की भी है। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इन्होंने गंदी हरकत करी, बहुत ज़्यादा घटिया हरकत करी। मेरे नाम से इंस्टाग्राम आईडी बनाई, उसमें मेरा नंबर लिखा और मेरे परिवार के, मेरे और एक लड़की और है मोहल्ले की, उसके फोटो डाल के अश्लीलता फैलाई, बहुत गंदी गंदी उस पर डायलॉगबाजी करी इन्होंने। किस लिए?
जिससे कि मैं समाज में बदनाम हूँ। ये कहा कि हम तुझे गंदा कर देंगे, तूने हमारी बात नहीं मानी थी, तो इसलिए मुझे गंदा कर रहे थे। जिससे ये लोग ये समझे कि आप धंधा। मैं धंधा करती हूँ, गंदे अच्छा। काम करती हूँ, क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड गंदा नहीं है। तो वो आईडी तुम्हारे नाम से बनाई? मेरे नाम से आईडी बनाई। अब भी चल रही वो आईडी? अब भी चल रही है आईडी, वो मेरे नाम से आईडी बनी हुई है। वो जो वीडियो तो थी, इसकी शिकायत करी तुमने फिर थाने में? इसकी शिकायत मैंने थाने करी, थाने में कोई मेरी सुनवाई नहीं हुई। रसीद मिली उसकी भी? रसीद मिली मुझे उसकी। अच्छा, 3 बार शिकायत करी, तीनों रसीद है आपके पास? मेरे पास तीनों रसीद है। सुनवाई किस लिए नहीं होती? सुनवाई इसलिए नहीं होती कि नूरी ये बोलता है कि थाना समझ ले नूरी का है, ऐसो की जगह नूरी बैठा, ऐसो बैठा तो नूरी बैठा। थाने में तुम्हारी कोई नहीं सुनवाई। अच्छा, नूरी दलाल जो है? नूरी दलाल जो है। क्या हुआ? उसके बाद मैडम के पास गई। थाने में? जी, थाने में। क्या कहा उन्होंने? मैंने मैडम से कहा कि 3 वारदात हो गई मेरे साथ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो वो बोली कि तुम्हारा तो यही है, तुम तो आए दिन यहीं आके बैठ जाती हो, फिर कोई हम फालतू थोड़ी कि तुम्हारी काम करते रहेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने जो अशोक दरोगा है उन्हें बुलाया, तो उन्होंने भी यही बात कही कि ऐसा तू तो आए दिन यहीं आती रहे थाने में, भाई वे जो है बहुत मतलब गिरोह है उनका, खतरनाक है, तुझे मार वोड़ दिया तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमें भी डर लगता है तेरी बहन से भी, शादाब से भी, नूरी से भी, कि नूरी जो है, नूरी बहुत पहुंचा हुआ है, वो पैसे वाला भी है, उसकी बातचीत भी है, भाई हम उनसे कुछ भी नहीं कर सकते तेरे मामले में, अपना मामला अपना आप निपटा। अब तुमने क्या किया? अब मैं आज कप्तान साहब के पास गई थी, वहाँ मैंने जितनी भी घटना थी इनकी रसीद भी रखी है, सारी बात बताई है उन्हें। मैंने उनसे कहा है कि शादाब से, नूरी से, शुएबा से मेरे बच्चों को और मुझे जान का खतरा है। क्या कहा कप्तान साहब ने? कप्तान साहब ने जो है फ़ोन भी करा था नेटोर थाना को। हाँ। और वो आईडी वाली बात भी, मेरे सामान वाली सब बात रखी है उन्होंने। और मुझे जो है इंसाफ चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। मुझे मेरा अलावा कहीं और भी कार्रवाई करी आपने? जी, मैंने मुख्यमंत्री जी के पास भी शिकायत भेज दी है कि इनसे मेरे परिवार को मुझे खतरा है, और ये मुझे कभी भी किसी भी मुकदमे में फंसा सकते हैं, मुझ पर कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। आप क्या चाहती हो? मैं तो सर इंसाफ चाहती हूँ।